Hello student, this video is for class 7th subject social study and this is the revision video in history. In this video we will revise chapter 1st studying the medieval period. We are not going to read this chapter in detail. We will just have a review of this chapter. So this chapter we will discuss the medieval period और फर्स्ट आपका टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन। और जहाँ तक आपको पता है कि मेडिवल पीरियड के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो फर्स्ट तो हमें पता करना चाहिए ये पीरियड्स कैसे डिवाइड हुए। तो हिस्ट्री हमारा 3 पीरियड्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट एंशिएंट है, सेकंड मेडिवल है और थर्ड आपका मॉडर्न है, जिसमें से हमें पढ़ना है मेडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है। मेडिवल पीरियड हमारा 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक रहा, जिसमें 2 पार्टों में मेडिवल पीरियड भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका है 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी और सेकंड आपका है 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, ठीक है। ये 2 सेंचुरी पीरियड्स में हमारा मेडिवल पीरियड भी डिवाइडेड है, ठीक है। थर्ड आपका सेकंड आपका टॉपिक है, क्या है आपका टॉपिक? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी एक मैप्स बनाने की आर्ट होती है जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो ऐसा इंसान जो क्या करता है मैप्स को मेक करता है, जिन मैप्स को बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जब पुराना टाइम था, हिस्ट्री पीरियड था, मतलब एंशिएंट मेडिवल पीरियड था, उस टाइम मैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ था, जिसमें क्या होता था लोग मैप्स के थ्रू ही एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचने के लिए मैप्स के थ्रू ही जाते थे। अब कोई डायरेक्शंस नहीं थे, लेकिन उन मैप्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी लोकेशन में लोग पहुँचते थे, ठीक है। और आपका सेकेंड टॉपिक फिर आपका टॉपिक है सोर्सेज फॉर स्टडिंग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। हमें इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए कौन कौन से सोर्सेज दिए गए हैं। देखो, फर्स्ट सोर्सेज का मीनिंग ये होता है ऐसा एक साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं कि कब कौन से पीरियड में क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई, क्या चीज़ किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हो गए? जितने भी फोर्ट्स बने हैं, तो आपके जितने भी बड़े बड़े से इमारतें बनाई गई हैं, ये सब चीज़ें क्या है? आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिसमें कि जैसे हमारा क्या है, ताजमहल है, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ये सारी क्या हैं? हिस्टोरियन फोर्ट्स हैं जिनको किसी न किसी राजा ने बनवाया है, और ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। उसमें हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं कि जैसे उस टाइम जो स्टैंपिंग होती थी, स्टैम्प्स लगते थे, वो किस राजा के और कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हैं। प्लस उस टाइम कैसे कॉइन्स चलते थे, कैसे पैसों से लोग रहते थे, कैसे पैसों को खर्च करते थे, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारी आती हैं। हमें पता लगाना होता था कि किस ईयर में, किस टाइम पीरियड में क्या किसके सिक्के चलते थे, किसकी मोहर का, किसकी साइन का, ठीक है, क्या सिंबल होता था सिक्कों का, ठीक है। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। फिर नेक्स्ट आपका है लिटरेसी सोर्सेज, ठीक है। लिटरेसी सोर्सेज में क्या होता है, जो पढ़ने लिखने की चीज़ें होती थी उनसे हम हिस्ट्री का पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए बहुत लोगों ने बुक्स लिखी हैं, नई डिफरेंट टाइप की चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। जैसे कि हमारे फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है अल-बरूनी जो था हमारा एक फिलोसफर था, जो कि जिसने लिखा था तरीक़े हिंद, ठीक है, ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। फिर हमारा तरीक़े फ़िज़ लिखी थी तरीक़े फ़िज़ सहनी लिखी थी हमारी जलालुद्दीन बरौनी ने, ठीक है। और हुमायूं नामा लिखा था हमारा
गुलबदन बेगम ने। ये सब चीज़ें क्या है, हमारी लिटरेसी सोर्सेज हैं कि उस टाइम लिटरेसी कैसी थी, लिखावट कैसी थी, इंक कौन सी यूज़ होती थी, ये सब लिटरेसी सोर्सेज हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। फिर आपका अगला टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कौन से राजा के बाद कैसा शासन आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि हमारे देश की उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से रास्ते लाए गए, कौन कौन सी चीज़ों से इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाया गया। फिर आपका है रिलीजियस डेवलपमेंट। रिलीजियस डेवलपमेंट में क्या है कि उस टाइम हिंदू मुस्लिम दो ही लोग थे, तो उस हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 लोग थे, ठीक है, उन तीनों के रिलीजन को कैसे मिक्सअप किया गया, कैसे सरवाइव कराया गया उनको। जैसे मेडवेल पीरियड में क्या होता था, भक्ति स्टार्ट हुआ। भक्ति का मीनिंग क्या होता था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मेनली बेस्ड थे उस टाइम भक्ति में, जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लोग फॉलो करते थे, उनकी चीज़ों को में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका इसमें है इस्लाम। इस्लाम में क्या होगा, इस्लाम में मेनली जो मुस्लिम्स लोग थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे, और उन्हीं के द्वारा ये इस्लाम जो चीज़ें थी वो लाई गई थी, ठीक है। उसी में इनकी एक बुक थी कुरान, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा हॉली बुक्स में उनको गिना जाता है। एक ही बुक है उनके पास जो उसको वो अपना पूजते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा सूफिज़्म। सूफिज़्म क्या होता था, सूफिज़्म संत और महात्माओं के लिए मेनली यूज़ होता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध इन सब के संतों को मिक्सअप किया गया था। और ये सारे लोग क्या करते थे, अपने पूजा पाठ के थ्रू लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताते थे, उनको जागरूक करते थे और उनको उसे फॉलो करने के लिए बताते थे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।